ایک دن रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ। उसके कपड़े बेहद सफेद थे और उसके बाल गहरे स्याह थे। वो शख्स आहिस्तगी से आगे बढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया और अपने घुटने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिला दिए और पूरे अदब से बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। सहाबा हैरान रह गए, ये कैसा सवाल है और ये कौन शख्स है। उस शख्स के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, जानते हो ये शख्स कौन था? तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह नहीं, हमने इस शख्स को पहली दफ़ा देखा है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह जिब्रील थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आपने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया और जिब्रील ने इस्लाम के बारे में जितने भी सवाल किए आपने उन सभी सवालों के जवाब दिए। तो जिब्रील ने कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। और फिर जिब्रील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। उस पर आपने कहा, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। जिब्रील ने कहा, फिर मुझे उस दिन के बारे की निशानियां बताएं। और यूं क़यामत की निशानियों का दरवाज़ा खुल गया। وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोंडी अपनी मालकन को जन्म देगी, उलमा के नज़दीक इसका मतलब है औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी। और फिर आपने फरमाया, जब नंगे पाँव गरीब चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। ये वो लोग थे जो सहराओं में रहते थे, जिनके पास पहनने को पूरा लिबास तक नहीं था, जिनके पाँव नंगे थे और जिनकी माइशत बकरियों और दूध पर चलती थी। ये कोई तहजीब याफ्ता कौमें नहीं थी, बल्कि ये अरब के बद्दू थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि अरब में शोर मच गया। यहीं से अरब इलाकों की किस्मत बदलने लगी। सऊदी अरब के बाद कुवैत, कतर, अरब अमारात में हर जगह तेल और गैस दरियाफ्त होने लगा। Kingdom's first commercially viable oil well. Dammam well number 7 marked the start of a new era of और अरब का नक्शा तेजी से बदलने लगा। इस तरह अरब मुल्कों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और फिर ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी। आज अगर हम आंख उठाकर देखें तो दुबई में बुर्ज खलीफा आसमान को चीर रहा है। सऊदी अरब जद्दा टावर 1 किलोमीटर की हद छूने को है। सहरा के बीच नियोम जैसे मसनूई शहर उग रहे हैं। कतर और अमारात में लग्जरी टावर्स हद ज़रूरत से बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये वही नस्ल है जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराने वाले कहा था। ये गरूर की दौड़ है जहां एक दूसरे से ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला चल रहा है। आज से 4500 साल पहले मिस्र में फरौनों के बनाए हुए पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, जिसकी ऊंचाई 146 मीटर थी, जो आज के हिसाब से तकरीबन 48 मंजिला इमारत के बराबर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड इस पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। इसके बाद बहुत सी बिल्डिंग्स बनती रही, लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूं एहराम गीज़ा, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज तकरीबन 3800 साल तक अपने पास रखा, जो इंसानी तारीख का सबसे तवील आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड है। असल इनकलाब 1889 में आया, जब पेरिस में एफेल टावर तामीर किया गया। ये पहली इमारत थी जो 300 मीटर की हद अबूर कर दी, यानी एहराम गीज़ा से 2 गुना से भी ज्यादा। एफेल टावर के बाद 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बड़ी बिल्डिंग में रह चुके हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड मशरिकी वुस्ता की तरफ मुंतकिल हो गया। मक्का टावर और फिर बुर्ज खलीफा, यूं वही सहरा जहां कभी खैमे होते थे, आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का घर बन चुका है। ऊंची इमारतों का यह सफर एहराम मिस्र से शुरू होकर
عرب دنیا میں آ گیا، اور آج کل ہر کچھ عرصے کے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز بنانے کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جن میں زیادہ تر ان سب پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بدو قبیلے سے ہے۔ آج جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ غریب عرب والے بدو چرواہے وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ قیامت کی ایک خاص نشانی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔